हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टीसी आया टिकट चेक करने के लिए। उसके गले में टाई थी। ताजुश्शरिया के नज़दीक टाई का मसला बड़ा सख्त था क्योंकि वह ईसाइयों से तशब्बुह था। तो आपने उस टीसी की टाई पकड़ ली और उसने टिकट चेक करने के लिए आया था। आपने उससे कहा उतार, ये टाई उतार। आपने ताजुश्शरिया को अगर देखा होगा आपकी निगाहों ने, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आता है, और ताजुश्शरिया थे ऐसे जिन्हें देखकर खुदा याद आता था। तो जब आपने टीसी को कहा कि टाई उतार, तो टीसी ने बजाय गुस्सा करने के कहा कि गुरुजी मैं मुसलमान नहीं हूं, ये मसला तो मुसलमानों के लिए ना कि टाई पहनना कि नहीं पहनना। तो आपने फरमाया तेरा मजहब क्या है? उसने कहा मैं हिंदू हूं। कहा तेरे मजहब के एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये ईसाइयों की अलामत है। और दुनिया ने देखा, जो लोग वहां मौजूद थे, कि हजरत की जबान में इतनी तासीर थी कि उसने हजरत के कहने पर वक्ती तौर पर ही सही हजरत का दिल रखने के लिए टाई को उतारा, मगर उतारा। ये उनकी जबान की तासीर का आलम था। आप अंदाजा फरमाएं, आज हम लोगों को कहते हैं नमाज पढ़ो, लोग नहीं पढ़ते। मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बीमारियों में मुब्तला हो जा रहे हैं, लेकिन लोग अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ताजुश्शरिया की बात पर जो मुसलमान नहीं है वो भी अमल कर रहा है, और हमारी बात पे हमारा मुरीद अमल नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे अमल नहीं कर रहे, हमारी बीवी अमल नहीं करी। वजह क्योंकि वो जबान वो थी जो बोलते कम थे करते ज्यादा थे, और हम लोग बोलते ज्यादा हैं करते कुछ नहीं है। 3 बातों पर आप मेहनत करें। नंबर 1, दीनदार बनो। दीनदार कौन से? गोश्त और मछली खाने वाले दीनदार नहीं। ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। और वो दीनदार किसे कैसे थे? खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते थे। जो चीज़ अपने लिए पसंद करते थे वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करते थे। वो मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर कुछ मेहमान आए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों को कहा कि इनको कौन ले जाएगा? एक दो को कोई ले गया, एक दो को कोई ले गया, एक दो को कोई ले गया। आखिरी मेहमान बचा और हज़रत अबू तलहा बचे। तो हज़रत अबू तलहा के घर में उस दिन कई दिन से फाका था, तो अल्लाह के रसूल चाहते थे कि ये मेहमान अबू तलहा ले जाएं, लेकिन घर में कुछ था नहीं। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार फरमाया बैठ जाए, बैठो बैठो, तो अबू तलहा बचे। फिर वो मेहमान ले गए। जब मेहमान ले गए तो देखो मोमिन कैसा होता है, मुसलमान कैसा होता है। तो उनकी बीवी से उन्होंने कहा कि मैं हुजूर का मेहमान लेकर के आया। उन्होंने कहा घर में कुछ है तो नहीं, हम मेहमान को क्या खिलाएंगे? बच्चों के लिए मैंने पड़ोसी से खाना कर्ज मांग करके लाया है, वो भी एक आदमी का। एक बड़े आदमी का खाना दोनों बच्चों को खिला दूंगी तो दोनों का पेट भर जाएगा, इस वजह से मैंने खाना कर्ज मांगा है। अब ये मेहमान आ गया तो बच्चों को क्या करेंगे? तो आपने फरमाया कि अब हुजूर का मेहमान है, क्या करना है? तो कहा फिर आप फिक्र न करें, मैं बच्चों को बहला फुसला कर सुला दूंगी और हम मेहमान को खाना खिला देंगे। तो मेहमान को मगर जब खाना खिलाएंगे तो उसके साथ तो बैठना पड़ेगा। तो कहा कि मैं चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने चिराग बुझा दूंगी और आप मेहमान के साथ बैठना। तो आपने फरमाया ठीक है, मैं भी सिर्फ हाथ उठाकर मुंह चलाता रहूंगा कि मेहमान को लगेगा कि मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा और वो पूरा खाना मेहमान खा लेगा। और ऐसा ही हुआ। बच्चों को बेला फुसला कर सुला दिया और चिराग बुझा दिया। हज़रत अबू तलहा हाथ उठा उठा कर मुँह की तरफ बढ़ाते रहे। मेहमान को लगा कि वो खाना खा रहे हैं, जबकि उन्होंने खाना नहीं खाया और पानी पीकर वो दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब फजर में पहुँचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा
अल्लाह ने तुम्हारी मेहमान नवाजी देखी और अल्लाह ने तुम दोनों को जन्नत की बशारत अता फरमाई। आज का मुसलमान ऐसा है कि सबका लेकर खा जाए, हड़प कर जाए। और हुजूर जो मुसलमान बनाने आए थे तो वो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता था। तो पहली चीज ये है कि दीनदार बनो जी, दीनदार बनिए। नंबर 2, मालदार बनिए, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह, ये गुर्बत ही का नतीजा है कि आज मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ पकड़कर जा रही है। ये गुर्बत ही का नतीजा है कि मुसलमानों की बेटियां लॉजों में फरोख्त हो रही है। ये गुर्बत ही का नतीजा है कि मुसलमानों की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन के भीख मांग रही है। ये मुसलमानों की गुर्बत का नतीजा है। याद रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सिर्फ नमाजी बनाने नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मालदार बनाने भी आए थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना माला माल किया सहाबा को कि दौरे फारूकी में एक शख्स यमन से अपनी ज़कात लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब मुसलमान ढूंढता है, मगर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक उसको कोई गरीब नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह। सरकार फारूक आजम के दौर में, बल्कि फारूक आजम के दौर तक या मौला मुश्किल कुशा के दौर तक मुसलमानों की बस्ती में ना कोई चोर नजर आता था, ना कोई भिखारी नजर आता था। ये तुम्हारी बस्तियों की पहचान थी कि जिस बस्ती में ना चोर होगा ना भिखारी होगा, वो बस्ती मुसलमानों की बस्ती होगी। मेरे भाइयों, मालदार बनिए, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो आप रात के 3 बजे तक जगेंगे, 5 बजे तक जगेंगे और फिर जो है कारोबार के लिए कब जाओगे? मैं तो जलसे वालों से गुजारिश करता हूँ 12 बजे जलसे ख़त्म हो जाने चाहिए। ये 3 बजे 4 बजे रात तक के जलसे चलाना, ये कौन सी सुन्नत रसूल है? ये क्या है? जबकि अल्लाह के रसूल की ताकीदी हदीस है कि इशा पढ़ के फ़ौरन सो जाया करो, क्योंकि फ़जर की नमाज तर्क न हो। क्योंकि लोग नमाज तो पढ़ते नहीं है इल्ला माशाल्लाह। जो 2% फ़जर की नमाज लोग पढ़ते हैं, जलसे की रात में रात के 3 बजे तक जगेगा तो 5 बजे फ़जर कौन पढ़ेगा? तो इतने सारे लोगों की फ़जर का बोझ मैं अपने सर क्यों लूँ? क्योंकि जितनी देर तक मेरी गुफ्तगू चलेगी उतनी देर तक का जिम्मेदार मैं हूँ ना। तो अब जो नहीं पढ़ते वो तो सोते पड़े रहेंगे, जो पढ़ते हैं उस दिन उनकी भी फ़जर कज़ा होगी। तो मैं इतना ताकतवर आदमी नहीं हूँ कि मैं अल्लाह का अज़ाब और इतने सब लोगों की फ़जर अपने ज़िम्मे पे लूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात कहता हूँ कि 12 बजे के बाद मुझसे तकरीर कराओगे, मैं नहीं करूँगा। ये सैयद बादशाह कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप बोलिए, तो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दिया। तो पहली बात, मालदार दीनदार बनिए। दूसरा, मालदार बनिए। और याद रखना, वो शख्स कभी दीनदार नहीं हो सकता। ये बात अच्छी तरह याद रखना, वो शख्स कभी दीनदार नहीं हो सकता जिसके हाथ और उसकी ज़बान से दूसरे लोग महफूज न हो। वो दीनदार हो ही नहीं सकता। एक गालियां देने वाले, बीवियों को मारपीट करने वाले, औरतों को तलाक की धमकी देने वाले, अपने बच्चों को माँ बहन की गाली देने वाले, नशा करने वाले, शराब पीने वाले, जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, ये कभी दीनदार नहीं हो सकते। दीनदार तो वो लोग हैं कि जिन्हें देखकर इंसान पुकार उठे। जब 1450 साल के बाद गुलामों का ये हाल है तो रसूलुल्लाह के तकवा और तकद्दुस का आलम क्या होगा? ये चीज़ होती है, ये मामलात होते हैं। तो इसलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी नमाज नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। और आखिरी बात, दीनदार बनो, मालदार बनो और अच्छे इदारे कायम करो। एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए अच्छे इदारे कायम करो। मुझे खुशी है कि हमारे नौजवान उलमा इस तरफ पेश कदमी कर रहे हैं। हम सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनका ताउन करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि तालीम से दीन ज़िंदा है। अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है। व इमादुद्दीन, और दीन का सुतून है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में
जो इनकलाब पैदा किया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था। तो तालीम पे मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम कम से कम इतनी दो कि हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, और मजहबी तालीम आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आपके घर में बच्चा पैदा हो, अजान खुद दो, और बाप का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाओ। इतना इल्म दीन आपके पास होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ कि पंजाब और दूसरे इलाकों के हालात इतने नाजुक हैं कि आपको ये भी खबर नहीं है कि खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए कि उल्टे हाथ से खाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अभी आपको ये भी खबर नहीं है। सीधा हाथ खाने के लिए, उल्टा हाथ खाने के लिए नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया का उर्स है। मैं आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने उनके करीब जो भी आता था, जो भी, वो उनको दीन सिखाते थे, इंसानियत सिखाते थे, शरीयत की बात सबके सामने करते थे। आज हमारा क्या है, जो हमारे करीब आता है हम उसको अपनी ही फजीलतें बताते हैं, या अपनी फजीलत बताएंगे या अपने मुखालिफ की गीबत करेंगे। दीन की बात हमारी महफिलों में होती किधर है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टीसी आया टिकट चेक करने के लिए। उसके गले में टाई थी। ताजुश शरिया के नज़दीक टाई का मसला बड़ा सख्त था क्योंकि वह ईसाइयों से तशब्बो था। तो आपने उस टीसी की टाई पकड़ ली और उसने टिकट चेक करने के लिए आया था। आपने उससे कहा, उतार ये टाई उतार। आपने ताजुश शरिया को अगर देखा होगा आपकी निगाहों ने, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आता है, और ताजुश शरिया थे ऐसे जिन्हें देखकर खुदा याद आता था। तो जब आपने टीसी को कहा कि टाई उतार, तो टीसी ने बजाय गुस्सा करने के कहा कि गुरुजी मैं मुसलमान नहीं हूं, ये मसला तो मुसलमानों के लिए ना कि टाई पहनना कि नहीं पहनना। तो आपने फरमाया तेरा मजहब क्या है? उसने कहा मैं हिंदू हूं। कहा तेरे मजहब के एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये ईसाइयों की अलामत है। और दुनिया ने देखा, जो लोग वहां मौजूद थे, कि हजरत की जबान में इतनी तासीर थी कि उसने हजरत के कहने पर वक्ती तौर पर ही सही हजरत का दिल रखने के लिए टाई को उतारा, मगर उतारा। ये उनकी जबान की तासीर का आलम था। आप अंदाजा फरमाएं, आज हम लोगों को कहते हैं नमाज पढ़ो, लोग नहीं पढ़ते। मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बीमारियों में मुब्तला हो जा रहे हैं, लेकिन लोग अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ताजुश शरिया की बात पर जो मुसलमान नहीं है वो भी अमल कर रहा है, और हमारी बात पे हमारा मुरीद अमल नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे अमल नहीं कर रहे, हमारी बीवी अमल नहीं करी। वजह क्योंकि वो जबान वो थी जो बोलते कम थे, करते ज्यादा थे, और हम लोग बोलते ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं है। कम नहीं करते, कुछ नहीं करते। बहुत माफ़ी के साथ आज मुकर्रिर लोग भी नमाज छोड़ रहे हैं, नाजिम लोग भी नमाज छोड़ रहे हैं, जलसे के इंतज़ामिया भी नमाज छोड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जलसे की तैयारी में नमाज छोड़ी जाती है, करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक नमाज का सजदा, फ़र्ज़ नमाज का एक पल्ले में रखा जाए तो बराबर नहीं हो सकते। ताजुश शरिया का तरीका ये था, वो 1 घंटा का तकरीर कभी नहीं करते थे। मैंने हमेशा उनसे 10-15 मिनट तकरीर सुनी, तो उससे ताजुश शरिया के मौके पे आज सुन्नत ताजुश शरिया अमल करते हुए मैं तकरीर करने की बजाय नसीहत पर अमल करता हूँ। और आपसे दुआ, अल्लाह आपसे गुजारिश करता हूँ कि ताजुश शरिया एक बात हमेशा कहते थे कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, सुलह कुल्लियत से बचते रहो, बद मज़हबों से बचते रहो। उनका भूला हुआ सबक दोहरा कर मैं भी जो है आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमेशा यही पैगाम दिया है कि उन्होंने कहा था कि उन्हें जाना, हमेशा वो अपने नाना का, अपने दादा का ये शेर रिपीट करते रहते थे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं नसीहत करने की उम्र में तो नहीं पहुंचा अभी, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, इतनी देर तक जलसे चलाना अच्छी बात नहीं। 12 बजे 12:30 बजे जलसे
ख़त्म कर दिया करो और वक्त पे शुरू करके वक्त पे ख़त्म किया करो। आपसे वादा रहेगा कि इंशाअल्लाह मैं कभी फिर मुझे आप टाइम देंगे तो मैं तकरीर करूँगा। आज मैंने सिर्फ नसीहत पे इक्तिफ़ा किया। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को मैं जो वो चंडीगढ़ की सरज़मीन पर आ रहा हूँ। 14 अगस्त को मैं आऊँगा इंशाअल्लाह और अल्लाह ने ज़िंदगी दी और तौफ़ीक दी तो मैं वहाँ तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आगे की कार्रवाई आप नाज़िम इजलास से समाअत फरमाएँ।